Good morning class. In the last class we were talking about TMJ. So I saw the video, it was not clear, so I'll recapitulate the whole diagram. TMJ मतलब दो बोन से बना है, एक टेम्पोरल बोन होगा, एक मैंडिबुलर बोन होगा। जो जॉइंट बना है वो दो बोन से बना है। टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट से बना है? आर्टिकुलर एमिनेंस या आर्टिकुलर फोसा, आर्टिकुलर एमिनेंस और आर्टिकुलर फोसा, ये दोनों बनाता है अपर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। और मैंडिबल, हेड ऑफ द मैंडिबल बनाता है लोअर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। आर्टिकुलर एमिनेंस को आर्टिकुलर ट्यूबरकल भी बोलते हैं। एमिनेंस देखो ये ऐसे एलिवेटेड है, ये यहाँ पे एलिवेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकल या एमिनेंस। उसके बाद क्या है? आर्टिकुलर फोसा, ये डिप्रेशन है यहाँ पे। तो अपर आर्टिकुलर सरफेस कंप्राइजेज ऑफ आर्टिकुलर एमिनेंस एंड आर्टिकुलर फोसा, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक, ये वाला पार्ट है, ये टेम्पोरल बोन है, ये मैंडिबुलर बोन है। मैंडिबुलर बोन का हेड आर्टिकुलेट करता है, टेम्पोरल बोन का आर्टिकुलर एमिनेंस, आर्टिकुलर फोसा आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस है, ये टिम्फेनिक प्लेट है। इसके बगल में यहाँ पे टिम्फेनिक फिसर होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एलिवेटेड प्रोट्रूडेड एरिया है, ये है mastoid bone, mastoid process, it's a part of temporal bone। उसके बाद देखो यहाँ पे एक joint cavity बनाया, this is the TMJ, temporomandibular joint, ये joint cavity बनाया। और यहाँ पे एक बैंड है, ये बैंड है that is called intra-articular disc, ये रेड वाला बैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं intra-articular disc। ये क्या करता है? ये इस जॉइंट कैविटी को डिवाइड करता है इनटू टू हाफ्स, अपर कंपार्टमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट इज नोन एज अपर मेनिस्कोटेम्पोरल, टेम्पोरल बोन है ना ऊपर, तो उसी के नाम से अपर मेनिस्कोटेम्पोरल। और नीचे वाला मैंडिबुलर बोन है तो लोअर मेनिस्को मैंडिबुलर, लोअर मेनिस्को मैंडिबुलर, एंड दिस इज नोन एज द फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। और ये जो जॉइंट है इसके अंदर कौन सा कार्टिलेज है? फाइब्रो कार्टिलेज है। इट्स अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ कॉन्डाइलर वैरायटी। तो जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें फाइब्रो, दिस इज फाइब्रो कार्टिलेज। ये साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट में हेलाइन कार्टिलेज नहीं होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज, ये जो डायग्राम है ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ TMJ, आर्टिकुलर सरफेस मतलब TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस कहाँ जाके आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। अब हमने फिर क्या पढ़ा था? फिर हमने लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा था, लिगामेंट्स ऑफ TMJ के 4 लिगामेंट्स होते हैं, फाइब्रस कैप्सूल, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट्स, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल जो पढ़ा था उसके अंदर अटैचमेंट वो कहाँ से अटैच्ड है? फाइब्रस कैप्सूल, ये है फाइब्रस कैप्सूल, दिस इज फाइब्रस कैप्सूल। तो इसके अबव क्या है? ऊपर की तरफ अबव क्या है? आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये देखो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है ऊपर की तरफ, ठीक है। फ्रंट आगे की तरफ क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ मैंडिबुलर फोसा, ये ट्यूबरकल है तो ट्यूबरकल कहीं फोसा में जाकर के ही अटैच होगा ना। तो फ्रंट आगे की तरफ क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ मैंडिबुलर फोसा, ठीक है। बिहाइंड पीछे की तरफ क्या है? यहाँ देखो ये फिसर है, टिम्फेनिक प्लेट के आगे जो है स्क्वाइमो टिम्फेनिक फिसर, ये बिहाइंड हो गया पीछे की तरफ। अब बिलो नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ मैंडिबल का नेक है, नेक ऑफ द मैंडिबल। दिस वाज ऑल अबाउट फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट कहाँ पे अटैच होता है? ऊपर में आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, ऊपर में आर्टिकुलर ट्यूबरकल होता है, ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल होगा ऊपर में। और बिलो नीचे की तरफ क्या होगा? पोस्टीरियर एक्सपेक्ट ऑफ नेक ऑफ द मैंडिबल, पोस्टीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे जाएगा डाउनवर्ड्स, यहाँ से फाइबर स्टार्ट होगा और ये पीछे की तरफ जाएगा, देखो डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स,
ये सब मैंने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, इसलिए ये सब फिर से मैं नहीं बता रही हूँ। ओके, अब हम लोग स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम, दिस इज इम्पोर्टेंट, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, इसका हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ से अटैच होता है। ऊपर की तरफ स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, ये पहले देखो यहाँ पे 3 बोन है, एक ये स्फिनोइड बोन है, ये टेम्पोरल बोन है और ये मैंडिबुलर बोन है। 3 बोन हुआ, ठीक है। फर्स्ट वी ड्रॉ 1 2 3, 3 बोन बनाया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंटेड जो प्रोजेक्शन है, दिस इज स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से स्टार्ट होगा ऊपर में अबव, और नीचे कहाँ जाएगा, लिंगुला ऑफ द मैंडिबल, इनर सरफेस पे, मीडियल सरफेस पे लिंगुला प्रेजेंट होता है मैंडिबल के, तो ये जाता कहाँ पे है, लिंगुला ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। ये किससे बनता है, ये स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट किससे बनता है, ये दिस इज द रेमिनेंट ऑफ डॉर्सल पार्ट ऑफ मैकल्स कार्टिलेज, एंड मैकल्स कार्टिलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, ठीक है। अब इसका रिलेशन पढ़ेंगे, इसका रिलेशन क्या है, मीडियल रिलेशन एंड लेटरल रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मीडियल और लेटरल, इस लिगामेंट का, ये लिगामेंट का मीडियल रिलेशन क्या है और लेटरल रिलेशन क्या है, ठीक है। तो मीडियली, ये पहले देखो, ये 3 बोन हो गया, ये हो गया स्फिनोइड, ये हो गया टेम्पोरल, ये हो गया मैंडिबुलर बोन, ठीक है। इसके बीच में जॉइंट है, टेम्पोरल और मैंडिबुलर बोन के बीच में टीएमजे है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है, ठीक है। ये लिगामेंट है, और यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करता है इसको, मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी ऊपर उसका ब्रांच आता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी के डिविजन्स बताए थे, यू ऑल हैव टू रिमेंबर ऑल द नर्व एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। प्रीवियसली मैंने एक चार्ट में बताया था, वो अच्छे से याद होना चाहिए। एंड मैंडिबुलर बोन, क्योंकि मैंडिबुलर बोन ही बेसिक है, और सारे जो भी हम विसरा पढ़ाएंगे तो उसके रिलेशन मैंडिबुलर बोन से ही होगा। तो मैंडिबुलर बोन एंड हेड एंड नेक का ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप उसको रिलेट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। सो मैक्सिलरी आर्टरी का 3 ब्रांच होता है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट इज मैंडिबुलर ब्रांच, तो उसका मैंडिबुलर ब्रांच का एक ब्रांच होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी का एक ब्रांच इधर गया, ठीक है। उसके बाद एक इधर गया, देखो ये सेकेंड ब्रांच का है, मैक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड डिवीजन का ये है माइलोहॉइड नर्व, ये वाला माइलोहॉइड नर्व है, सॉरी माइलोहॉइड आर्टरी है, सॉरी नर्व भी जाएगा, नर्व उसका करस्पॉन्डिंग नर्व होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग नर्व है माइलोहॉइड नर्व एंड आर्टरी, आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी का डिवीजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अंदर की तरफ कौन सा मसल अटैच होता है, मीडियल टेरिगोइड अटैच होता है एंगल ऑफ द मैंडिबल से, अंदर की तरफ होता है ना मीडियली, ये अंदर की तरफ, अंदर से आएगा बाहर, ठीक है। तो ये मीडियल टेरिगोइड मसल है, एंड दिस इज द वॉल ऑफ द फैरिंक्स, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा नर्व सप्लाई होता है, कॉर्डा टिम्पैनी, इट्स अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये सब याद रखना है कौन किसका ब्रांच है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका रिलेशन क्या है मीडियली और लेटरली। मीडियली रिलेशन है, देखो यहाँ पे ना मीडियल टेरिगोइड मसल, ठीक है। उसके बाद कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, उसके बाद है माइलोहॉइड नर्व एंड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे लेटरल सरफेस में क्या क्या रिलेशन है। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी या उसका ब्रांच है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, इंफीरियर एल्वेओलर नर्व, ठीक है। ये सारे लेटरल सरफेस, लेटरली ये रिलेशन है, ठीक है। और ये जो लिगामेंट है इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, इसको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कहाँ से मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये कौन सा है, ये कौन सा नर्व है, कौन सा आर्टरी है, इट इज माइलोहॉइड नर्व एंड आर्टरी, ठीक है। तो इसको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई किससे मिल रहा है, माइलोहॉइड नर्व एंड आर्टरी से। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब हम पढ़ेंगे स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट्स।
स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट कहाँ पे होता है? स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट कहाँ से अटैच होता है? तो अबव क्या होता है? स्टेलॉइड प्रोसेस और बिलो क्या होता है? मैंडिबुलर बॉडी होता है, ठीक है। नीचे मैंडिबुलर बॉडी होता है, ऊपर की तरफ स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। अब स्टेलॉइड प्रोसेस किसका है? टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है, टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो इससे स्टेलॉइड प्रोसेस से 3 मसल और 2 लिगामेंट अटैच होते हैं। 3 मसल्स कौन कौन से हैं? स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोहयोइड एंड स्टाइलोफैरेंजियस। स्टाइलो तो उसी के नाम से स्टाइलो, ग्लॉसस, फेरेंजियस एंड हायोइड, ठीक है। लिगामेंट कौन कौन से इससे अटैच होते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस से? तो स्टाइलो तो उसी से नाम आएगा, स्टाइलो, एक होगा मैंडिबुलर, एक होगा हायोइड, ठीक है। और ये बनता किससे है? ये बनता है डीप सर्वाइकल फासा के थिकनिंग से। थिकनिंग, ये थिक हो जाएगा और फॉर्म करेगा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। थिकनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा, ठीक है। और ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। मतलब बीच में लिगामेंट होगा, एक तरफ पैरोटिड होगा, एक तरफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड होगा, ठीक है। और इसका ब्लड सप्लाई कहाँ से है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से इसको ब्लड सप्लाई मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे। आर्टिकुलर डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे पढ़ रहे थे आर्टिकुलर सरफेस और अब हम डिस्क के बारे में। डिस्क ये हुआ आर्टिकुलर डिस्क, ये जो रेड वाला है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकुलर डिस्क के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 इसके पार्ट्स होते हैं। ये होता कैसे है? ओवल फाइब्रस प्लेट होता है दैट डिवाइड्स द जॉइंट इनटू। ये पहले भी बताया था, ये डिवाइड करता है जॉइंट को 2 कंपार्टमेंट में, एक अपर कंपार्टमेंट, एक लोअर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? अपर मेनिस्कोटेम्पोरल, और लोअर को क्या बोलेंगे? नीचे मैंडिबल है तो लोअर मेनिस्कोमैंडिबुलर, ठीक है। ऊपर वाला परमिट करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइड कराता है। नीचे वाला क्या कराता है? रोटेटरी एज वेल एज ग्लाइडिंग मूवमेंट। ये रोटेटरी भी है और ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कराता है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में अभी डायग्राम देखो। ये क्या हुआ? ट्यूबरकल, ये फोसा। अब देखो ये ट्यूबरकल है, ये एक एलिवेटेड एरिया है, तो यहाँ जो अटैच होगा जॉइंट, तो ये तो इसको कॉनकेव होना चाहिए। तो देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है ना, सुपीरियर, इसका सुपीरियर पार्ट कैसा है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। ये वाला कॉन्वेक्स है, तो ये आर्टिकुलेट का कॉनकेव सरफेस में, ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव। फिर देखो ये कन्वेक्स आ गया, ये कन्वेक्स आ गया, हाँ। कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या बता रहे थे हम? देखो ये वाला एरिया, ये ट्यूबरकल है, ये कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स है, ये ऑब्वियसली कॉनकेव एरिया में जाके आर्टिकुलेट होगा, तो ये कॉनकेव है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब देखो इधर कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। अब इंफीरियर सरफेस कैसा है? इंफीरियर नीचे का देखो, ये कैसा है? ये कॉनकेव है, ठीक है, दिस इज कॉनकेव। तो ये हो गया इसका कैसा दिखता है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे कौन सा मसल होगा? मैंडिबल के लेटरल साइड सुपीरियर एक्सपेक्ट पे, सुपीरियर एंटीरियर एक्सपेक्ट पे कौन सा मसल होता है? लेटरल टेरिगोइड मसल। कहाँ पे होता है? टेरिगोइड फोबिया में, ठीक है। तो इसके अपर हेड होते हैं, एक लोअर हेड होता है, अपर हेड स्मॉल होता है, लोअर हेड लार्ज होता है, ये पहले भी बताया था। अब देखो इसके 5 पार्ट्स हैं, ये जो डिस्क है इसके 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5th पार्ट में देखो ऐसे है, मतलब एक ऊपर है, एक नीचे है, लोअर, अपर एंड लोअर। फर्स्ट पार्ट का नाम है एंटीरियर एक्सटेंशन, सेकंड पार्ट का नाम है एंटीरियर थिक बैंड, ये थिक बैंड है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इंटरमीडिएट बैंड, ये इंटरमीडिएट बैंड है। फोर्थ पार्ट है पोस्टीरियर थिक बैंड, ये पोस्टीरियर थिक बैंड है। और 5th पार्ट क्या है? पोस्टीरियर बाइलैमिनर रीजन, पोस्टीरियर बाइलैमिनर रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये कंटेन करता है वेनस प्लेक्सस को, और ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द अटैचमेंट ऑफ आर्टिकुलर डिस्क ऑफ
आर्टिकुलर डिस्क के अटैचमेंट्स के बारे में था और इसके पार्ट्स के बारे में था। ये जो P है, ये A है, ये से ये इसके सर्फेसेस है, posterior surface, anterior, superior and inferior. So in the next class I will talk about the relation of TMJ and the movements of TMJ.